नमस्कार। भूगोल की इस सीरीज में आज हम देखेंगे भारत की झीलें। ये झीलें राज्यवार क्रम से सबको कवर किया गया है। आइए हम देखते हैं। उत्तर भारत का भौगोलिक स्वरूप। उत्तर भारत का भौगोलिक स्वरूप पर्वतीय श्रेणियों, मैदानों और पठारों से समृद्ध है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक, विवर्तनिक, हिमानी और अपशिष्ट और मानव निर्मित झीलें पाई जाती हैं। आपको यह बताते चले कि आज 25 जून को यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम इसी की तैयारी करा रहे हैं। और आप लोगों को हमसे जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ों को यूपीपीसीएस में जो पूछे जाते हैं वही हम आपको रिवीजन कराएंगे, बार बार रिवीजन कराएंगे, जिससे सफल होने की पूरी संभावना आपकी बन जाए। आइए हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में भारत की झीलों के बारे में। जम्मू कश्मीर और की झीलें कौन से? बूलर झील। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। भूवैज्ञानिक रूप से यह विवर्तनिक झील है। इसका निर्माण पृथ्वी के भूअंचल से हुआ। झेलम नदी इसमें गिरती है और फिर आगे बढ़ती है। भारत की प्रसिद्ध तुलबुल परियोजना इसी झील के मुहाने पर स्थित है। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? बूलर। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं डल झील के बारे में। श्रीनगर में स्थित यह मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह अपने शिकारा, पारंपरिक नाव होती है जो कश्मीर में चलाई जाती है झीलों में, उसको शिकारा कहते हैं। हाउस बोट या राड, जो तैरते हुए बगीचे हैं, राड जो तैरता हुआ फूलों का बगीचा होता है, उसके लिए ये विश्व प्रसिद्ध है। इस झील के भीतर चार चिनार नामक एक छोटा द्वीप भी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? डल झील में। अगला देखते हैं अंचर झील। यह श्रीनगर के करीब ये प्रदूषित नदी है, यहाँ 2 चैनलों के माध्यम से डल झील से जुड़ी हुई है। मानसर और सुरिनसर झीलें ये जम्मू संभाग में स्थित जुड़वा मीठे पानी की झील है। ये संयुक्त रूप से रामसर आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया है। इनका धार्मिक महत्व बहुत है। अगला देखते हैं गंडसर और गंगाबल झीलें। कश्मीर घाटी में अधिक ऊंचाई पर स्थित अल्पाइन झीलें हैं, जो मुख्य रूप से बर्फ पिघलने से जल प्राप्त करती हैं। अगला देखते हैं लद्दाख की झीलें। ये लद्दाख में कौन कौन सी झील पाई जाती है उसके बारे में पढ़ते हैं। पैगोंग सो झील, यह लगभग 4,225 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अत्यंत अंतःस्थलीय खारे पानी की ये झील है। इसकी कुल लंबाई का लगभग 1/3 भाग भारत में और 2/3 भाग चीन तिब्बत में स्थित है। सर्दियों में इसका खारा पानी पूरी तरह जम जाता है। अगला देखते हैं मुरीरी झील। यह लद्दाख के चांगथांग पठार में स्थित है। किस पठार में स्थित है? चांगथांग पठार में स्थित। यह एक अत्यंत सुंदर और उच्च अक्षांश से मीठे से खारे पानी के संक्रमण वाली झील है। माने यहाँ मीठा और खारा दोनों पानी मिलते हैं, इसलिए मीठे संक्रमण वाली झील कहा जाता है। यह एक संरक्षित रामसर स्थल है। यहाँ दुर्लभ काले गर्दन वाले सारस पाए जाते हैं। दुर्लभ काले गर्दन वाले सारस पाए जाते हैं। अगला देखते हैं सोकार झील। इसे सफेद झील भी कहा जाता है। कौन सी झील? सफेद झील कहा जाता है, क्योंकि इसके किनारे पर वाष्पीकरण के कारण नमक की सफेद परत जम जाती है। यह भी भारत की एक अधिसूचित रामसर स्थल है। अगला देखते हैं हिमाचल प्रदेश की झीलें देखते हैं। जैसे रेणुका झील, ये सिरमौर जिले में स्थित है। यह झील हिमाचल प्रदेश का एक बड़ी प्राकृतिक झील है। इसकी भौगोलिक आकृति सोती हुई महिला के समान दिखाई देती है। यह भी एक रामसर स्थल है। चंद्रताल झील, ये लाहौल और स्पीति घाटी में लगभग 4,300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह एक हिमानी झील है। इसे चंद्रमा झील भी कहते हैं। यहाँ से चंद्रा नदी का मुख्य स्रोत है। आगे चलिए भागा से मिलकर चेनाब नदी का निर्माण करती है। आगे देखते हैं सूरजताल झील। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ये भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है। यह बड़ा लाचा दर्रे के पास से नीचे स्थित और यह भागा नदी का उद्गम स्रोत है। कौन सा ताल है? सूरज ताल भागा नदी का उद्गम स्रोत है। खजियार झील, ये चंबा जिले में स्थित। इस झील की प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किस झील को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? खजियार झील को। इसके केंद्र में एक तैरता हुआ द्वीप भी है। पोंग बांध झील, इसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। यह ब्यास नदी पर बांध बनाने से निर्मित एक विशाल मानव निर्मित झील है, जो अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल और सर्दियों प्रवास का प्रमुख केंद्र है। ये रामसर स्थल भी है। अगला देखते हैं उत्तराखंड की झीलें उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को झीलों की भूमि कहा जाता है, जहाँ अधिकांश झीलें विवर्तनिक और हिमानी मूल की हैं। भीमताल झील के बारे में देखते हैं। यह कुमाऊं क्षेत्र में स्थित सबसे बड़ी झील है। इसके केंद्र में एक छोटा द्वीप स्थित, जहाँ पे प्रसिद्ध एक्वेरियम बनाया गया है। अगला देखते हैं नैनीताल झील। यह एक प्रसिद्ध नाशपाती यानी आंख के आकार की विवर्तनिक झील है, जो चारों ओर 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। अब रूपकुंड झील के बारे में देखते हैं। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है।
ये हिमानी झील को जो है रहस्यमयी झील भी कहा जाता है, यहाँ कंकाल झील भी इसे कहा जाता है। इस इसके तल और किनारे पर लगभग 1942 में सैकड़ों प्राचीन मानव कंकाल मिले थे, जिसके शोध का विषय था। इसी कारण से इसे जो है कंकाल झील कहा जाता है। किस झील को? रूपकुंड झील को कहा जाता है। अगला देखते हैं, सत्तल झील। यह आपस में जुड़ी हुई 7 मीठे पानी की झीलों का एक अनूठा समूह है, जो प्रवासी पंछियों के लिए एक स्वर्ग माना जाता है। पंचपोखरी झील या उत्तराखंड। उत्तराखंड में केदारनाथ के समीप स्थित अत्यंत ऊंचाई पर स्थित 5 झीलों का एक पवित्र समूह है, इसलिए जो है पंचपोखरी कहा जाता है इसको। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश की झीलें। जो है यूपीपीसीएस एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, और ये झीलों पर पूछे गए बहुत सारे प्रश्न का जो है हम पीवाईक्यू भी देखेंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए लाभदायक भी होगा। हम देखते हैं जो है उत्तर प्रदेश की झीलें। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है, और इस पर रिहंद बांध भी बना है। यह भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मानव निर्मित झील है। फुलहर झील या पंगैती फुलहर ताल भी कहते हैं, यह पीलीभीत जिले में स्थित है। इस झील की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि यह उत्तर प्रदेश के मैदानी नदी गोमती नदी के का उद्गम भी इसी झील से हुआ है। अगला देखते हैं, टीखम झील या सूर सरोवर झील। यह आगरा में स्थित है। यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी मार्ग पर स्थित यह एक मानव निर्मित झील है, जिसे पंछी विहार और रामसल स्थल का भी दर्जा दिया गया है। यहाँ भालुओं के लिए एक रेस्क्यू सेंटर भी बनाया गया है। बखीरा झील। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक विशाल प्राकृतिक जल संरचना है, जिसे देश के वन्यजीव अभ्यारण्य और रामसर स्थल घोषित किया गया है, बखीरा झील को। रामताल झील। ये गोरखपुर शहर के समीप स्थित एक विशाल प्राकृतिक झील है। हाल के वर्षों में यह पर्यटन और जल क्रीड़ा के रूप में विकसित किया गया है। लिलौर झील। लिलौर झील जो है बरेली जिले में स्थित है, एक स्थानीय मीठे पानी की झील है। बेतिया नैया झील। ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, एक मैदानी झील है। गौर झील। यह रामपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक झील है। अगला देखते हैं, अब हम देखते हैं पंजाब और हरियाणा की झीलें। हर के पत्तन या हर के आर्द्रभूमि या सतलुज और ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित एक मानव निर्मित झील है। भारत की सबसे बड़ी लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का उद्गम इसी हर के बैराज से होता है। सुखना झील। यह शिवालिक पहाड़ियों के तल पर स्थित एक प्रसिद्ध मानव निर्मित झील है, जिसे 1958 में ली कर्बुएज ने के सहयोग से निर्मित किया गया था। ये जो है चंडीगढ़ में है। सूरजकुंड झील। ये फरीदाबाद में स्थित है। यह एक प्राचीन कृत्रिम जलाशय है, जिसका निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने कराया था। यहाँ प्रतिवर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया जाता है। बड़खल झील। यह फरीदाबाद के पास अरावली पहाड़ियों की एक कटी फटी श्रृंखला में स्थित एक मानव निर्मित झील है, जो वर्तमान में अत्यधिक खनन और शहरीकरण के कारण सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। अगला देखते हैं, राजस्थान की जो है कौन कौन सी झीलें राजस्थान में पाई जाती है उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान की झीलों को उनकी रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक खारे पानी की झील और दूसरी मीठे पानी की झील। अब हम पहले देखेंगे खारे पानी की झील। ये झीलें मुख्य रूप से पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती हैं, जिन्हें प्राचीन थेसिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। थेसिस सागर जहाँ पे आज हिमालय बना हुआ है, उसका ये अवशेष है। अगला देखते हैं, संभर झील। सांभर झील या जयपुर अजमेर नागौर जिले की सीमा पर स्थित भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। इस शुष्क लवणीय मैदान से भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8 से 9% प्राप्त होता है। माने इस झील से 8 से 9% प्राप्त होता है। वर्ष 1990 में एक अधिसूचित रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। विजुअल में आप इसके विस्तृत सफेद नमक की परतों को जो है शुष्क विसर्जन में देख सकते हैं, या वाष्पीकरण का तैयार होता है। देखते हैं आगे, पंचपतरा झील। ये बाड़मेर जिले में स्थित झील है। ये सोडियम नमक के जो है 98% तक पाई जाती है, जिसके कारण यह नमक खाने के लिए सर्वोत्तम श्रेणी का माना जाता है। यहाँ खरवाल जात के लोग मुरादी झाड़ी का उपयोग करके नमक का स्फटिक बनाते हैं। अगला देखते हैं, डीडवाना झील। ये जो है नागौर जिलों में स्थित है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होती है। इस नमक का उपयोग मुख्य रूप से चमड़ा और कागज उद्योग में किया जा सकता है। अगला मीठे पानी की झीलें देखते हैं। जो राजस्थान मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी है। जय शमन झील या डेबर झील के नाम से भी कहा जाता है। यह उदयपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इस झील में 7 टापू हैं, जिनमें सबसे बड़ा टापू का नाम जो है बाबा का भकंडा है, और सबसे छोटा टापू का नाम प्यारी है। अगला देखते हैं, पिचोला झील। ये कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है। इस ऐतिहासिक झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में एक बंजारे द्वारा राणा लाखा ने करवाया था। इसे शांत जल और किनारों के लिए मध्य में प्रसिद्ध है। इसे जग निवास लेक पैलेस और जग मंदिर जैसे भव्य
महल निर्मित हैं जो मेवाड़ की स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। पिछौला झील के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब पुष्कर झील के बारे में देखते हैं। यह अजमेर जिले में स्थित है। एक पवित्र प्राकृतिक अर्धचंद्राकार झील है। भूवैज्ञानिक रूप से यह विवर्तनिक या काल्डेरा झील माना जाता है। इसके चारों ओर 42 घाट बने हुए हैं। नक्की झील, ये जो है सिरोही, राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू है। राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील कौन सी है? नक्की झील है। ये राजस्थान की सबसे गहरी झील है। शीतकाल में इस झील का पानी अक्सर जम जाता है। इसके पास टोन रॉक और जो है नान रॉक नामक विशिष्ट चट्टानें स्थित हैं। अगला देखते हैं राजसमंद झील। राजसमंद जिले में स्थित इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी कहा जाता है। यहाँ 25 संगमरमर के शिलालेखों पर संस्कृत में मेवाड़ का इतिहास उत्कीर्ण किया गया है, जिसे राज प्रशस्ति भी कहा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। अगला देखते हैं गुजरात में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं? सुदर्शन झील, ये जो है जूनागढ़ माने गिर क्षेत्र में स्थित या भारत की सर्वाधिक ऐतिहासिक कृत्रिम झील है। ये मौर्य काल में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल जो है पुष्यगुप्त ने इसका निर्माण और सिंचाई के लिए निर्माण कराया था। बाद में सम्राट अशोक ने तुसप्य ने इसे नहर निकाली और शक शासक रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख और गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में इसमें से बांध टूटने के कारण निजी खर्चों से इसका पुनर्निर्माण करवाया था सुदर्शन झील का। अगला देखिए नल सरोवर झील, ये अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर जिलों में स्थित यह गुजरात की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। यह एक प्रसिद्ध रामसर स्थल और पंछी अभ्यारण्य है। यहाँ सर्दियों पर जो है साइबेरियन क्रेन जो प्रवासी पंछी आते हैं। नल सरोवर झील में जो है साइबेरियन पक्षी आते हैं ठंडी के मौसम में। थोल झील मेहसाणा जिले में स्थित यह एक उथली कृत्रिम झील है, जिसे सिंचाई टैंक के रूप में विकसित किया गया था। यह भी एक रामसर स्थल है। इसे सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे मतलब जो है पंछियों के लिए जो प्रवास करते हैं, और उसमें से जो है इसको सेंट्रल एशियन फ्लाईवे माना जाता है थोल झील को। अच्छा अगला चलते हैं नारायण सरोवर झील। कच्छ जिले में स्थित यह झील हिंदू धर्म के प्राचीन 5 सरोवरों कैलाश मानसरोवर, बिंदु सरोवर, पुष्कर सरोवर, पंपा सरोवर और नारायण सरोवर में से एक है। यह सिंधु नदी के मुहाने के करीब एक पवित्र जल निकाय है। कंकरिया झील, यह अहमदाबाद में स्थित इस बहुभुज आकृति वाली ऐतिहासिक झील का निर्माण 15वीं सदी के सुल्तान कुतुबुद्दीन द्वारा कराया गया था। इसके केंद्र में नगीनावाड़ी नामक एक छोटा द्वीप बाग स्थित है। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश की झीलें में देखते हैं। मध्य प्रदेश के पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े जलाशय और रामसर स्थलों की प्रधानता है। भोजताल या अपर लेक झील, राजधानी भोपाल में स्थित यह विशाल जलाशय का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज द्वारा कराया गया था। इसे कोलांस नदी पर मिट्टी का बांध बनाकर किया गया था। इसे शहर का फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। यह एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों से एक है। मध्य प्रदेश का पहला रामसर स्थल भी यही झील है भोजताल। इसके समीप लोअर लेक भी स्थित है। अगला देखते हैं सांक सागर झील, ये जो है शिवपुरी जिले में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक प्रमुख रामसर स्थल है। इस झील का प्राकृतिक की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ मगरमच्छों की अत्यधिक सघन आबादी पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? मगरमच्छों की, क्रोकोडाइल। अगला देखते हैं यशवंत सागर झील, इंदौर क्षेत्र में स्थित यह एक महत्वपूर्ण जलाशय है, जिसे मालवा क्षेत्र में पानी की आपूर्ति और पंछी संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसे हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, जो मुख्य रूप से संकटग्रस्त सारस क्रेन का एक प्रमुख गंतव्य भी है ये। अगला देते हैं सिरपुर आर्द्रभूमि, यह इंदौर में स्थित एक उथली मानव निर्मित झील है, जो लगभग 2 शताब्दियों पुरानी है। यह पंछियों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण पंछी क्षेत्र है। वर्तमान में यह एक रामसर स्थल भी है। तवा जलाशय होशंगाबाद नर्मदापुरम जिसे कहा जाता है, जिले में स्थित यह नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी पर निर्मित एक विशाल कृत्रिम झील है। यह मध्य प्रदेश में सबसे बड़े सिंचाई और मत्स्य केंद्रों में से एक है, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा को छूता है। अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं यूपीपीसीएस की परीक्षा की दृष्टि से यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है। आप इस प्रश्न का अभ्यास करके आप देख सकते हैं। हम देखते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम 2009 और 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में फुल्लर झील स्थित है? ऑप्शन ए में लखनऊ, ऑप्शन बी में पीलीभीत, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी में जौनपुर। किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है आप फुल्लर झील जो है पीलीभीत स्थित है। अगला देखते हैं रहस्यमयी झील या कंकाल झील के रूप में जानी जाने वाली रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला देखते हैं सूर सरोवर जिसे कीथम झील भी कहते हैं, यह रामसर स्थल के रूप में सूचित किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
कानपुर में है ऑप्शन ए में, बी में आगरा, सी में अलीगढ़, डी में इटावा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आगरा। अगला देखते हैं। ये जो यूपीपीसीएस प्रीलिम 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील बूलर झील किस नदी के मार्ग में स्थित, इसका निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? या सिंधु, ऑप्शन ए में है जो है सिंधु नदी और हिमनाद पिघलने से, झेलम नदी अभिवर्तनिक गति से, चिनाब नदी गोखुर निर्माण से, रावी नदी बांध निर्माण से। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला देखते हैं। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस आरओ एआरओ प्रीलिम 2014 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक अलवारा झील, जहां विदेशी प्रवासी पंछियों की बड़ी संख्या में आते हैं, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कौशाम्बी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी प्रतापगढ़, ऑप्शन डी फतेहपुर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है कौशाम्बी। अगला देखते हैं। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम जो है 2019 में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नौह झील और मानसी गंगा कुंड निम्नलिखित में किस धार्मिक ऐतिहासिक क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी अयोध्या, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी चित्रकूट। ये कहाँ पर स्थित है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला देखते हैं। यह यूपीपीसीएस आरओ एआरओ जो है 2021 में पूछा गया है। महाराजा सुहेल देव के इतिहास से जुड़ी प्रसिद्ध चित्तूरा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बहराइच, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी गोंडा, ऑप्शन डी बलरामपुर। कौन सा सही उत्तर है इसका? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला देखते हैं। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम 2013 और 2017 में पूछा गया है। प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के किस जिले और किस नदी घाटी परियोजना में स्थित है? ऑप्शन है इसका ए मिर्जापुर बेलन नदी परियोजना पर, ऑप्शन बी सोनभद्र रिहंद नदी परियोजना पर, ऑप्शन सी ललितपुर बेतवा नदी परियोजना पर, ऑप्शन डी चंदौली कर्मनासा नदी परियोजना पर। इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। धन्यवाद, नमस्कार।